ये मौनी अमावस्या वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे सृजन के सामर्थ्य को अत्यंत उत्कृष्ट बनाने वाली है। सृजन का अर्थ है जो हमसे हो, जो भी हमसे रचना हो अथवा जो भी हमसे अभिव्यक्त हो। तो जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो कुछ भी हमसे प्रकट होता है, वह शुभ हो सके। इसलिए हम अंतर्मुख होकर अपनी ऊर्जा और उस दिव्य सामर्थ्य से एकाकार कर सकें, इस निमित्त ये पर्व है। प्राय हम भौतिकी आकर्षणों के जगत के प्राणी हैं। हम जो बहुत मूल्य महत्ता देते हैं वह धन को ही देते हैं कि अधिक धन हो, पदार्थों की प्रचुरता हो, वस्तु भंडार हो, बड़े वाहन हो, अट्टालिकाओं से युक्त हमारा भवन हो, भूमि विस्तार हो। प्राय इसी को हम महत्ता देते हैं। हम जागतिक वस्तुओं को, भौतिकीय पदार्थों को अधिक महत्ता देने वाले हैं। हमें लगता है कि जिनके पास अधिक संग्रह है वे ही सम्माननीय हैं। पर जिनके पास में सहनशीलता है, धैर्य है, प्रज्ञा है, विचार संपदा है, और उससे भी कहीं अधिक जिनके पास विवेक है और जो विवेक का आदर करना जानते हैं, वे अधिक सामर्थ्य के प्राणी हैं। आध्यात्मिक उन्नयन, उत्कर्ष का अर्थ है अपनी दैवीय सामर्थ्य का जागरण। ये बहुत ही प्रतीकात्मक पर्व हैं, ये बड़े सिंबॉलिक पर्व हैं स्नान आदि के। पर जल की संगति बड़ी संगति है। हमारी पूरी देह में जल ही जल है। उसकी अधिक प्रचुरता है और जल के बिना हमारी कोई गति नहीं है। आपो वै ब्रह्म, आप कहते हैं जल को। आपो वै ब्रह्म, आप में यानी जल में प्राण बसते हैं। और जितने भी हमारे सामाजिक सारोकार हैं, आध्यात्मिक सारोकार हैं, जितने भी हमारे यजन, पूजन, अर्चन, वंदन, स्तवन, तर्पण, मार्जन के जितने भी प्रयोग हैं, वे बिना जल के संभव नहीं है। एक बहुत बड़ी विद्या है तर्पण विद्या, उसे नकारा नहीं जा सकता, बड़ा विज्ञान है। तर्पण विद्या के द्वारा हम अपने शीर्षस्थ शिखरस्थ पूर्वजों से संयुक्त होते हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पिता के पिता के पिता, प्रपितामह प्रपितामह, उसके लिए वेद में मंत्र आया है, पितामह प्रपितामह पवित्रेण शतायुषः। हमको एक ऐसा उद्यम प्रतिदिन अवश्य करें जिससे कि हम अपने परम पिता के साथ जुड़ सकें। उसमें एक तर्पण विधि है, मार्जन विधि है, बिना जल के संकल्प नहीं हो सकता। स्नान एक बड़ी विधि है। फिर आचमन बहुत बड़ी विधि है स्नान के बाद भी।
मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता के लिए तिराचम में 3 आचमन, मन वचन कर्म की एकता के लिए। वे बुद्धि तत्व के शोधन के लिए, वो देह तत्व के शोधन के लिए, आत्म तत्व के शोधन के लिए। पुनंतु देव जनामाम पुनंतु मनसा ध्या। मेरे मन में जो बसे हुए देव हैं, मेरे मन में ही तो बसा है वो मुझे पवित्र करे भीतर से। इसलिए हम लोग आचमन करते हैं, फिर हम लोग संकल्प करते हैं, फिर हम यजन अर्चन करने के बाद हम तर्पण कर रहे हैं, हम फिर मार्जन कर रहे हैं। ये सारी क्रियाएं जल से संभव होती हैं, क्योंकि जल में प्राण तत्व है और वो प्राण तत्व हमें अपनी मूल सत्ता से जोड़ देता है। इसलिए हमारी संस्कृति में नदियों का स्नान और फिर वहाँ आचमन तर्पण मार्जन की एक पुरानी विधा है। आप अगर संभव नहीं हो सका स्नान करना तो इस पूरे वातावरण में ही वो ऊर्जा, ओज अथवा अमृत घुला हुआ है।